हे एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द टेक्निक्स ऑफ फिश कल्चर, जिसके अंदर हम टोटल 5 कल्चर पढ़ते हैं कि इन टेक्निक से हम फिश कल्चरिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं वो, तो जिसमें हमारे पास 5 आती हैं। जिसमें हमारे पास पहली है दैट इज़ द पॉन्ड कल्चर। पॉन्ड के बारे में हमने पहले सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे कि हम कर रहे हैं, पहले नॉर्मल 2 तरह के पॉन्ड होते हैं। एक होता है पेरेनियल पॉन्ड और एक होता है टेम्पररी पॉन्ड। पेरेनियल पॉन्ड में होता है जिसमें पानी जो है हमेशा रहेगा ही रहेगा, वाटर ऑलवेज प्रेजेंट। लेकिन टेम्पररी नाम से इंडिकेट हो रहा है जिसमें वाटर सीजनल होता है। ठीक है, तो पॉन्ड कल्चर के अंदर हम कुछ फिशेज़ की जो कल्चरिंग करते हैं वो यहाँ पे, जो कि आपने फ्रेश वाटर फिशेज़ में पढ़ी ही थी, तो वही फिशेज़ यहाँ पे आती हैं। देन आते हैं हमारे पास 2 तरह के पॉन्ड्स होते हैं एग्जैक्ट। देन हमारे पास कहते हैं पॉन्ड्स आते हैं इसके बाद कि पॉन्ड कल्चरिंग के अंदर अलग अलग पॉन्ड्स बनाए गए हैं जहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक फिशेज़ को रखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेज पे रखा जाता है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं नर्सरी पॉन्ड्स की। नर्सरी पॉन्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे हैचलिंग्स या फ्राइज़ रखे जाते हैं। जैसे हम नाम से इंडिकेटर है नर्सरी। नर्सरी मतलब नर्सरी क्लास होती है ना, जैसे तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बिल्कुल जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे सो कॉल्ड हैचलिंग्स या फ्राइज़ होती है, उन्हीं को यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं इस पॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखी जानी चाहिए कि यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सही रहनी चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए, सब कुछ चीज़ यहाँ पे पता होने, एकदम वेल प्रॉपर मेंटेन्ड होना चाहिए जो पॉन्ड होता है नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड के अंदर हमने जो हैचलिंग्स और फ्राइज़ रखी थी, उसके बाद उन्हें थोड़ा और बड़ा हो जाने के बाद उन्हें जो है रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। रियरिंग पॉन्ड का नाम ही हमने पहले बताया था आपको। रियरिंग जो है किस लिए वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर लुक आफ्टरिंग। जी, यहाँ पे क्या की जाती है, लुक आफ्टरिंग की जाती है। जो भी यहाँ पे जो भी हैचलिंग्स या फ्राइज़ आए थे उनकी यहाँ पे लुक आफ्टरिंग हो जाती है। थोड़ा बड़ा होता है ताकि वो प्रॉपर स्विमिंग कर सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए स्विमिंग करने में। ठीक है, और प्रीडेटर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बात नोट करनी चाहिए। तो जो ये चीज़ है ना कि हमें प्रीडेटर से अवेयर होना, मतलब दूर रखे जानी चाहिए प्रीडेटर से। तो ये बात आप हर जगह लिख सकते हो जहाँ पे भी मैनेजमेंट की बात आती है। ठीक है, कि मतलब हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये भी यही लिख सकते हो आप कि वो प्रीडेटर से अवेयर होना चाहिए। ओके, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो बिल्कुल छोटे जो हैचलिंग्स या फिर फ्राइज़ होते हैं उन्हें यहाँ पे रखा जाता है नर्सरी पॉन्ड में, देन उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है रियरिंग पॉन्ड के अंदर। सो गाइस, अब रियरिंग पॉन्ड के बाद जो है उन्हें नेक्स्ट पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है दैट इज़ स्टॉकिंग पॉन्ड। जहाँ पे क्या होता है, जो फिंगरलिंग्स थे, जो भी हम फिशेज़ यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे उनकी फुल डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। उन्हें आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड किया जाता है। और आर्टिफिशियल फूड आपने पढ़ ही लिया, आर्टिफिशियल फूड क्या होता है, दैट इज़ द ऑयल केक्स, पाउडर्ड राइस, राइस ब्रान या फिर और बहुत चीज़ें। ठीक है, देन उसके बाद आखिरी आता है हार्वेस्टिंग। इसमें मतलब यहाँ तक होगी ना, यहाँ तक हमारे पॉन्ड खत्म हो गए। पहले नर्सरी पॉन्ड, देन रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया, देन स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जहाँ पे उनकी फुल डेवलपमेंट होगी। अब क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग क्या होता है, उनकी कैप्चरिंग करना, इट्स हार्वेस्टिंग, नॉर्मल है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉन्ड कल्चर। तो क्या क्या बात याद रखनी है, एक तो 3 हमें यहाँ पे पॉन्ड की यहाँ पे डिवीज़न करनी पड़ेगी। नर्सरी पॉन्ड बनाना पड़ेगा, रियरिंग एंड स्टॉकिंग पॉन्ड। उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। देन यहाँ पे आते हैं जो पॉन्ड अरेंजमेंट है, जो पॉन्ड की अरेंजमेंट की जाती है। हमने यहाँ पे 3 तरह के पॉन्ड स्टडी किए, नर्सरी, रियरिंग एंड स्टॉकिंग। ठीक है ना, तो इन तीनों की जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे किस किस तरह से की जा सकती है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि दो तरह के होते हैं, एक होता है रोजरी सिस्टम, एक होता है पैरेलल सिस्टम। रोजरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे जो पॉन्ड्स हैं उन्हें सीरीज़ में रखा जाता है, सीरीज़ में लगाया जाता है। जैसे कि पहले नर्सरी, देन रियरिंग, देन स्टॉकिंग, इस एक सीरीज़ में रखा जाता है। उन्हें आपस में चैनल से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही पहले पॉन्ड में पानी डलता है तो वो ऑटोमेटिकली, ऑब्वियस बात है, चैनल के थ्रू दूसरे पॉन्ड में, दूसरे से तीसरे पॉन्ड में जाता रहता है। तो इस तरह से एक सीरीज़ बनाई जाती है। और यहाँ पे एक आउटलेट भी बनाया जाता है ताकि जो अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए तो वो वहाँ से रिमूव हो सके इजीली। ठीक है ना, तो उसके बाद आता है पैरेलल सिस्टम। नाम से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे जो पॉन्ड्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, रोजरी सिस्टम में क्या था, जो पॉन्ड्स होते हैं वो सीरीज़ वाइज अरेंज होते हैं, और जो पैरेलल सिस्टम है वहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना। ओके, देन आपके पास सेकंड आता है, सेकंड कल्चरिंग होती है रनिंग वाटर कल्चरिंग। इसके भी गाइस नाम से इंडिकेट हो रहा है आपको कि जो रनिंग वाटर कल्चरिंग में क्या किया जा रहा है, मतलब ये हम कल्चरिंग जो है पॉन्ड के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड के अंदर स्टैग्नेंट वाटर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पानी होगा वो फ्लोइंग टाइप का होगा, रनिंग वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रनिंग वाटर यूज़ करते हैं, तो मेन जो है रनिंग वाटर कल्चरिंग उस लिए की जाती है अगर हमें फ़िश की ग्रोथ हमें मैक्सिमम चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ चाहिए फ़िश की,
तो उस टाइम पे हमें रनिंग वाटर कल्चरिंग की करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बस वही है कि यहाँ पे जब हम पोन्ड्स यूज़ करते हैं, पोन्ड्स होते हैं, पोन्ड्स के अंदर फ्लोइंग रिवर होता है। बस इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बाकी आपको सब कुछ पता ही है। बाकी हम जो नॉर्मल हर जगह लिखते आए हैं कि यहाँ पे जो फिशेज़ हैं, जैसे हम बात करें कि फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, तो फिशेज़ को यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उस कंडीशन में विथस्टैंड करने के लिए, है ना। और यहाँ पे फिशेज़ की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है रनिंग वाटर कल्चरिंग के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये भी रहती है कि जो रनिंग वाटर कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस बात है पानी रनिंग टाइप है, तो यहाँ पे इसे ज़्यादा बड़े एरिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस कल्चरिंग के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, इससे लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसे। ओके, देन आता है हमारे पास रिसाइकल्ड वाटर कल्चर। इसके भी गाइस नाम से इंडिकेट हो रहा है आपको, रिसाइकिल मतलब रिसाइकलिंग करना, मतलब एक तरह से कंजर्वेशन ना। तो यहाँ पे जो वाटर की कंजर्वेशन की जाती है, इन शॉर्ट इसके अंदर क्या होता है, हमने अभी पहले में पढ़ा पॉन्ड कल्चर में, हमने वहाँ पे तीन तरह के हमने पॉन्ड्स पढ़े थे। एक पढ़े थे हमने नर्सरी, रियरिंग एंड स्टॉकिंग। रिसाइकल वाटर कल्चर में क्या होता है, पॉन्ड यही यूज़ किए जाते हैं तीनों तरह के, लेकिन यहाँ पे इन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि जब यहाँ पे ट्रांसफरिंग होती है ना, जब फिशेज़ को एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो साथ साथ उसके कुछ पानी भी उसके साथ ट्रांसफ़र किया जाता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम नर्सरी टू रियरिंग एंड रियरिंग टू स्टॉकिंग। तो ये यहाँ पे मेन बात रहती है कि जब हमें अगर रिसाइकल वाटर कल्चर की बात आती है तो ओके, तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम रिसाइकलिंग वाटर में क्या कर रहे हैं, मतलब पानी को कंजर्व करा जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे और चीज़ें देखी जाती है कि जब आप पानी को कंजर्व कर रहे हो, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर उसके लिए क्लीनिंग भी तो होनी चाहिए ना, क्लीनिंग भी होनी चाहिए, फिल्टरिंग भी होनी चाहिए, वो सब चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक मेन बात और नोट की जाती है यहाँ पे जो है हमें जो नया वाटर सो न्यू वाटर को हमें ऐड करना पड़ता है टाइम टू टाइम पे, क्योंकि हम वाटर को रिसाइकिल कर रहे हैं और उन्हें आगे भी पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह से तो उनके वेस्ट मटेरियल भी आगे पास आउट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए और ज़्यादा मतलब सो वाटर ऐड किया जाना चाहिए, उसको स्प्लैश आउट किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो सारे बाहर थ्रोन आउट हो जाते हैं, है ना। समझ रहे हो ना गाइस, अब मैं किस तरह से बोल रही हूँ कि मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, अगर मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ वहाँ पे वाटर अप्लाई करते हैं, तो जितने भी वेस्ट होते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं ना। तो बस यही है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, वाटर को हैविली अमाउंट में क्या करना है, स्प्लैश आउट करना है, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर थ्रोन आउट हो सके, ठीक है। ये बस वहाँ यहाँ पे भी ये कि इसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए, वेस्ट वगैरह रिमूव होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। देन गाइस इसके बाद आते हैं हमारे पास चौथी तरह की कल्चरिंग रहती है, केज कल्चरिंग। इसके भी आप गाइस आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, केज कल्चरिंग, मतलब यहाँ पे हम केजेस की फॉर्मेशन की जाती है। अब केजेस के अंदर क्या हो जाती है, रेयरिंग, मैंने लिखा है जैसे कि रेयरिंग इन केजेस, रेयरिंग मतलब लुक आफ्टरिंग, केजेस के अंदर ही लुक आफ्टरिंग की जाती है। और वो केज जो है गैल्वनाइज स्टील वायर से बना होता है, और या तो इस केज को फिक्स किया जाता है और या फिर फ्लोटिंग, कहाँ पे, वाटर बॉडी के अंदर, या तो फिक्स किया जाएगा या फिर उसे फ्लोटिंग फॉर्म में छोड़ा जाता है। और केज कल्चर के अंदर भी हमें यहाँ पे क्लीनिंग की काफ़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, क्लीनिंग के भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, इसका सबसे बेनिफिट ये है केज कल्चर का, क्योंकि अब जो हमारे केज है, केज के अंदर हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमने जिसकी भी कल्चरिंग की है फिशेज़ की, वो उसके अंदर प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड है। तो मतलब उनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी डिक्रीज़ हो सकती है इससे ना, कोई से प्रीडेटर नहीं खाएगा, और डिसीज़ भी कंट्रोल की जा सकती है उनकी, और ईजी टू मॉनिटर है, और हार्वेस्टिंग भी काफ़ी ईजी की जा सकती है। लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, दैट इज़ कि वहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मेंटेनेंस करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और प्रॉपर रिन्यूअल भी करना पड़ता है वाटर को, उनके वेस्ट मटेरियल भी जो वेस्ट मटेरियल को भी थ्रोन आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वही बात है ना, हर चीज़ के बेनिफिट है तो उसके प्रॉब्लम्स भी होते हैं, है ना, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आते हैं हमारे पास पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर इसके भी नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, पॉलीकल्चर मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, अब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कल्चरिंग नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़, हम 2 या 2 से ज़्यादा फ़िश की स्पीसीज़ यूज़ करते हैं। फ़िश स्पीसीज़ अलग अलग यूज़ की जा सकती है इस कल्चरिंग के अंदर, तो इसलिए हम इसे कंपोजिट फ़िश कल्चर भी कहते हैं। अब नॉर्मली जो है हम सबके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा फिशेज़ की कल्चरिंग एक साथ करनी, तो नॉर्मल दिमाग में बात क्या आती है कि अगर 1, 2 या 2 से ज़्यादा कल्चरिंग करेंगे, अलग अलग स्पीसीज़ की कल्चरिंग करेंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसीज़ यूज़ की जाती हैं जो कि आपस में कॉम्पीट ना करें, जिनका इकोलॉजिकल निश अलग अलग हो, ठीक है, जिससे वो एक दूसरे को बेनिफिट भी प्रोवाइड करें, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प भी करें, और कंपटीशन भी ना हो। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, कैटला लेबियोसाइरस एक स्पीसीज़ के, एंग्रास कार्प, चाइनीज़ कार्प एंड कॉमन कार्प एक
स्पीसीज़ के। तो यहाँ पे जो आपस में इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता क्योंकि इनका इकोलॉजिकल निश अलग अलग होता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीकल्चर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर टेक्निक्स ऑफ फिश कल्चरिंग या फिर टेक्निक्स इन फिश कल्चर जो भी है। टोटल 5 तरह की कल्चरिंग होती है। कोई भी एक पर्टिकुलर आपसे पूछी जा सकती है कि 2 मार्क्स में इस कल्चरिंग के बारे में बताइए, या फिर और कभी कभी 8 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं फ़िश कल्चरिंग के लिए। ओके, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।